ये आग अब शैतानी हवाओं के साथ, ये शैतानी हवाओं का लफ्ज़ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस एंजल्स में शैतान ने आग लगवाई है। जब से आग उनके काबू में नहीं आ रही तो उसका मोर्द इल्ज़ाम वो शैतान को ठहरा रहे हैं, हालांकि उनकी शैतानी हरकत के बायस ये आग लगी और अभी तक बेकाबू है और इसको मज़ीद भड़कना है। 3 लाख अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, हवा आ रही है जिसको वो कहते हैं कि ये शैतानी हवा है, हालांकि ये कुदरत की तरफ से उन पर अजाब है। अगर आज भी अमेरिका ना समझा तो कब समझेगा। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका ने जहाँ जहाँ जंग लड़ी, डेज़ी कटर बम से भी ज़्यादा नुकसान जो है लॉस एंजल्स में हो चुका है और वहाँ पर अभी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है, बल्कि मज़ीद नहीं, इससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और 3 लाख अमरीकी लकमा उजल बन जाएंगे और ये मेरी खबर नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी जिसको दुनिया की मानी हुई न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट है कि लॉस एंजल्स में लगने वाली आग जो है अभी इसको मज़ीद फैलना है और ये आग अब शैतानी हवाओं के साथ, ये शैतानी हवाओं का लफ्ज़ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉस एंजल्स में शैतान ने आग लगवाई है। मैंने मुख्तलिफ आज वेबसाइट्स देख रहा था तो इन वेबसाइट्स पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बेतहाशा किया जा रहा है। जब से आग उनके काबू में नहीं आ रही तो उसका मोर्द इल्ज़ाम वो शैतान को ठहरा रहे हैं, हालांकि उनकी शैतानी हरकत के बायस ये आग लगी और अभी तक बेकाबू है और इसको मज़ीद भड़कना है। इस आग के बायस 3 लाख अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। एक पूरी स्टोरी है जो इसके पीछे है, जिसमें बताया गया है कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो जल रही है और इस जलने के बायस जो धुआं पैदा हो रहा है वो ना सिर्फ लॉस एंजल्स बल्कि उसके इर्द गिर्द जो दूसरे शहर काउंटीज़ हैं वहाँ की हवा को आलूदा कर रहा है। इस वक्त AQI लेवल 450 से क्रॉस कर गया है। लाहौर होता तो खैर थी, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा साफ़ फ़ज़ा में सांस लेने की आदत है और वो भी ऐसे इलाके में जो कि पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर दरख्त हैं, जंगल है और वहाँ खुले खुले घर हैं, वहाँ पर अगर AQI लेवल जो है 450 क्रॉस करे तो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग जारी की है कि 3 लाख अफराद इस आग के बायस आने वाले दिनों में ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। और इस वक्त लॉस एंजल्स को सुर्ख झंडा जो है उसको लहरा दिया गया है। ये भी महकमा हेल्थ ने किया है कि उन्होंने लॉस एंजल्स और उसके इर्द गिर्द जितनी काउंटीज़ हैं वहाँ पर सुर्ख झंडा जो है वो दिखा दिया। उनकी वेबसाइट्स पर ये सुर्ख झंडा मौजूद है जो कि इस इलाके की निशानदेही करता है कि यहाँ जाना ख़तरनाक है, यहाँ ना जाया जाए। जो पूरी स्टोरी है उसके मुताबिक ये है कि आज यानी आज बुध के रोज़ सुबह के वक्त में जब वहाँ पे सुबह थी तो जो हवा थी वो 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और ये हवा जो है ये 1100 GMT ये हवा को नापने का या हवा की रफ्तार को नापने का एक ज़रिया है कि 1100 GMT की ये हवा थी जिसको शैतानी हवा कहा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई ये इसकी रफ्तार जो है 2300 GMT है और इस तरह की हवा का नज़ारा इससे पहले ना लॉस एंजल्स ने किया ना अमेरिका ने किया। कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, हवा आ रही है जिसको वो कहते हैं कि ये शैतानी हवा है, हालांकि ये कुदरत की तरफ से उन पर अजाब है। अगर आज भी अमेरिका ना समझा तो कब समझेगा। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका ने जहाँ जहाँ जंग लड़ी, जिस तरह से गज़ा में इसराइल का साथ दे रहा है, वहाँ से बम्बारमेंट हो रही है, जिस तरह से उसने अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा का जो था वाक़या जो सानिया था जिसमें डेज़ी कटर बम गिराए थे, डेज़ी कटर बम से भी ज़्यादा नुकसान जो है लॉस एंजल्स में हो चुका है और वहाँ पर अभी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है, बल्कि मज़ीद नहीं, इससे 2 गुना ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि लोगों ने अगर अपने घर ना छोड़े तो वो इसमें जल जाएंगे। लोगों को एवैक्यूएट कराया जा रहा है। 1 करोड़ की आबादी है इस शहर की, जिसमें से बेशतर को वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर आग बुझ भी गई
तब भी इसकी फ़िज़ा और इसकी हवा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं होगी। और इससे 3 लाख अफराद, ये बहुत बड़ी तादाद है। अभी तक मवाद जो हैं वो 25 हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। अभी बहुत सारे अफराद, बहुत सारे ख़ानदान लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। वहाँ लूट मार का बाज़ार भी गर्म है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, फ़ौज को बुला लिया गया है और लोगों के घरों को खाली कराया जा रहा है। आग बुझने में नहीं आ रही है। फायर फाइटर्स फाइट करते 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 थक गए हैं, आग पर काबू नहीं पा सक रहे। और ये बहुत बड़ा अज़ाब है जो इस वक्त लॉस एंजल्स के ऊपर मंडला रहा है, बल्कि उसको जला रहा है। आग का ये अज़ाब है। मैं हमेशा कहता हूँ आग के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। वहाँ के महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि तेज़ गर्म हवा जो है ये आती ज़रूर है, लेकिन ये मार्च के ख़त्म होने पे और अप्रैल के शुरू होने पे ये हवाएं आती हैं। छोटी मोटी आग लगती थी, लेकिन इस माह में, जिस माह में वहाँ अभी ठंड है, यानी सर्दी का मौसम है और यहाँ गर्म हवाओं का कोई अता पता नहीं होता। जनवरी के महीने में 1 हफ़्ता हो गया है आग को लगे हुए और आग मज़ीद फैल रही है। 40,000 एकड़ ज़मीन जो है ये आग खा चुकी और इसके बाद वहाँ की इकॉनमी जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच गई। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था 150 अरब डॉलर, और कल तक ये 250 अरब डॉलर तक गया था और आज कहा जा रहा है कि ये 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान है। और अगर इस नुकसान को गैदर किया जाएगा, कितने ख़ानदान जो हैं बेघर हो गए, कितने अफराद जो हैं बेरोज़गार हो गए, क्या क्या रौनकें थी लॉस एंजल्स में, अगर उनकी शामों को और उनकी रातों को तस्वर ही कर लिया जाए तो आपको समझ आएगा कि एक शहर जो है अब वीराने का मंजर पेश कर रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्म खुश्क हवा चल रही है वो आग में से होती हुई मज़ीद आग बनती चली जा रही है। सब्जियां तक खुश्क हो गई हैं। सब्जियां और फल जहां स्टोर किए गए थे उस आग और हवा की तपश से वो खुश्क हो गए ना, वो भी अब आग पकड़ना शुरू हो गई हैं। घरों में पड़ा फर्नीचर जो है वो भी जल रहा है। और मैंने आपको बताया कि 3 लाख अफराद लकमा अजल बन सकते हैं। मौत का नंगा नाच इस वक्त अगर किसी को देखना है तो वो लॉस एंजल्स में देख सकता है, जहाँ की रौनकें बड़ी। नंगे डांस तो वैसे वहाँ होते ही थे, लेकिन चलें उसको छोड़ें। इस वक्त इन पर अल्लाह का कहर नाज़ल है तो उन पर तरस खाना चाहिए। मुझे तो तरस आता है उन पर, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर तरस नहीं खाया। जब दुनिया में लोगों के बच्चों को भूख से, आग से, बारूद से जलाया, उस वक्त तरस नहीं खाया। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं, हमें तरस आता है। अमरीकी आज अपनी मौत, आप मर रहे हैं एक आग के हाथों। अमरीकी जो हैं परेशान हैं और अभी 8 दिन हुए हैं। अभी साइंसदानों का कहना है कि ये आग महीनों पर जा सकती है और इसीलिए अमरीकी अब इसको शैतान की आग कहना शुरू हो गए हैं। चर्चेज़ में दुआओं का आगाज़ हो गया है, दुआया तकरीबात की जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको, तकरीबात जो हैं उनको मनसूख किया जा रहा है। अमरीकी इस वक्त मुश्किल में है। अगर वो दुनिया भर के ममालिक के लिए आसानियाँ पैदा करते तो कुदरत इस आग के मुकाबले में भी उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए आग बुझ नहीं पा रही है। अभी और फायर टेंडर्स मंगवा लें, फायर फाइटर्स मंगवा लें, फ़ौज मंगवा लें, ये आग जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा काबू में नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।